अष्टम श्रेणी हिंदी प्रकृति का संदेश। आज आम अष्टम श्रेणीर हिंदी बहीर गोटे सुंदर कविता पाठ करवा जार ना है प्रकृति का संदेश, जार लेखक हेले सोहनलाल द्विवेदी। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आस आज आम प्रथमे कवि विषय जानिबा। हिंदी साहित्य जगत के भैरवी, चेतना, प्रभाती आदि कविताओं को प्रदान करने वाले कवि एवं लेखक सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 22 फरवरी 1906 में फतेहपुर जिले के बिंदकी नामक कस्बे में हुआ था। फतेहपुर जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। सोहनलाल द्विवेदी जी का परिवार संपन्नता और उनकी शिक्षा की व्यवस्था बचपन से ही अच्छी थी। द्विवेदी जी को हिंदी भाषा के अलावा अन्य कई भाषाओं का ज्ञान था। उनकी शिक्षागत योग्यता के बारे में बता दूं, वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अपने एमए और एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। द्विवेदी जी को साहित्य का ज्ञान हिंदी के अध्यापक पंडित बलदेव प्रसाद शुक्ला से प्राप्त हुआ था। काशी विश्वविद्यालय में इनकी मुलाकात मदन मोहन मालवीय जी से हुई और तत्पश्चात इनके मन में देश प्रेम की भावना सुदृढ़ हुई। सोहनलाल जी का मृत्यु 1 मार्च 1988 को हुई थी। तो आइए जानते हैं कविता प्रकृति का संदेश। प्रकृति का संदेश। प्रकृति कहले प्रकृति बा नेचर, आ संदेश कहले तार संदेश बा वार्ता। तो प्रकृति आमको कौन वार्ता देउछि ताहाकू सोहनलाल द्विवेदी कवितारे लिखिछन्ति। कविता पाठ करिबा। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। एबे कविताटी को बुझीबा। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। जे पर्वत बा पहाड़ से तार मुंड उठाई की कहूची कौन कहूची जे तुमे मध्य मो परी उच्च हो जाओ, अर्थात लंबा हेबा पे कहू नाही, तुमे मध्य मो परी महान हो जाओ। तुमे मध्य मो परी मनरे महानता आनिबा पई पर्वत मुंड उठाई की आमको वार्ता देउछि। आउ सागरर लहरी कौन कहूची ना, सागरर लहरी उठाई कहूची जे मनरे गभीरता आणे, मनरे संगीनता भाव को छाड़ी गभीरता को आनिबा पई आमको सागरर लहरी गुड़ाक कहउछंती। सेहिपरि पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। पृथ्वी कहूची जे धैर्य हरा हेबा नाही बा धैर्य आमे केबे हराइबा कथा नुह। आम समस्तंकर दायित्व अछि। पृथ्वीर जेपरी से तार दायित्व को मुंडरे धरी
ସେ ସବୁଦିନ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ନିଏ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ନିଜ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛି। ତ ସେ ଯେମିତି ତାର କାମରେ ଅବହେଳା କରୁନାହିଁ, ସେପରି ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱର ବୋଝ ଯେତେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେତେ ଥାଉନା କାହିଁକି ଆମେ ଆମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହେବା ନାହିଁ, ଆମର କାମ କରି ଚାଲିବା। ସେପରି ଆକାଶ କହୁଛି ମୋ ପରି ବିଶାଳ ହୃଦୟ ହୁଅ, ହୃଦୟକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କର ନାହିଁ, ମୋ ପରି ବିଶାଳ ହୃଦୟ ହୁଅ। ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆକାଶ ଯେପରି ସବୁ ସଂସାରକୁ ଢାଙ୍କିକିନା ରହିଛି, ସେହିପରି ଆମର ବିଶାଳ ହୃଦୟ ହେବା କଥା। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା କଥା। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। ତରଙ୍ଗ ଉଠି ଉଠି ପଡ଼ି ପଡ଼ି କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ବା କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି? ଯେ ତରଳ ତରଙ୍ଗ ଉଠି ଉଠି ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ବା ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଯେ ମନରେ ମିଠା ମିଠା ଇଚ୍ଛା ଭରି ନିଅ, ମିଠା ମିଠା ଇଚ୍ଛା ଭରି ନିଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟରେ ସବୁବେଳେ ମିଠା ମିଠା ଇଚ୍ଛାକୁ ଭରି ନେବା ଉଚିତ। ଆମ ହୃଦୟରେ କାହା ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ବା ଖରାପ ମନୋଭାବ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା କଥା ଏବଂ ଆମର ମନଟାକୁ ସବୁବେଳେ ମିଠା କରି ରଖିବା କଥା। କାହା ପ୍ରତି ଆମେ କଟୁ ହେବା କଥା ନୁହଁ। ତ ଏହା ଥିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କବିତା ପ୍ରକୃତି କା ସନ୍ଦେଶ। ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଗୀତ ଗାଇବ, ନିଜ କଣ୍ଠ ନିଜ ସ୍ୱରରେ ଗାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ।